पेंतीकोस का तजर्बा बड़े सालों से हम देख रहे हैं, मना रहे हैं, और ये तजर्बात हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। इस बात को याद रखें, पेंतीकोस हमेशा हमारी जिंदगी में आजादी को लाता है, फ्रीडम को लाता है। बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ जुओं में, बीमारियों में, लानतों में और मसाइल में जकड़े होते हैं, लेकिन जब हकीकत में पेंतीकोस का तजर्बा हमारी जिंदगी में होता है तो ये हमें फ्री करता है, ये हमें रहाई देता है। जब पेंतीकोस का तजर्बा हमारी जिंदगी में होता है तो इस बात को याद रखें कि ये हमारे अंदर से गुनाह के जोर को तोड़ देता है। पेंतीकोस का तजर्बा जब हम हासिल करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे ईमानदार एक बड़े बड़े सूरमा बन गए जब वो खुद की कुदरत उनकी जिंदगी में आई। पेंतीकोस की नेमतें जब हमारी जिंदगी में आती हैं, मौसात होते हैं, नबूवतें होती हैं, शुफाएं होती हैं, कलाम होता है, जबानें होती हैं, तर्जमा होता है, रूहों का इम्तियाज होता है, फल आ जाते हैं, हिलम, मोहब्बत, मेहरबानी हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों आ जाती है। और जब हम पेंतीकोस के तजर्बे हासिल करते हैं तो ये दूसरों के लिए हमें बोझ और दर्द देता है। खुदा ने जितने काम इस जमीन पर किए अब तक और जितने काम आइंदा खुदा बाप इस जमीन पर करेगा, उन सब की जो की है, जो मास्टर की है, वो खुदा का रूहुल कुद्दस है। शुरू ही से लिखा है, और खुदा की रूह पानी की सतह पर, और फिर मुकाशा के आखिर में भी लिखा है, आए खुदा रूह आ। इन द बिगिनिंग, इन द एंड, आपको खुदा का पाक रूह मेरे अजीजों नजर आता है। कई बार इसके तल्लक से हमने पढ़ा कि ईद पेंतीकोस क्या है, लेकिन आज जो मेरा मजमून है, क्या लिखा है पीछे, पहले इंग्लिश में पढ़े, रिवर ऑफ लिविंग वाटर, उर्दू में क्या लिखा है, जिंदगी का बहता दरिया। ईद पेंतीकोस पुराने अहदनामे में भी इसका जिक्र है, और बिलखसूस न्यू टेस्टामेंट में, लेकिन आज हम इसको जरा एक डिफरेंट वे से हम देखेंगे। पेंतीकोस जब यहूदी मनाते थे तो इस बात के लिए मनाते थे कि कोई सीना पर उन्हें शरीयत मिली थी, मूसवी शरीयत मिली थी, इसलिए वो सेलिब्रेट करते थे इसको साल हर साल। और हम इसलिए पेंतीकोस्त मनाते हैं कि उस दिन कलीसिया की बुनियाद रखी गई, कलीसिया शुरू हुई, एक नए कवानेंट में चर्च दाखिल हो गया, और कलीसिया की मदद, बहाली और रहनुमाई के लिए खुदा ने अपने रूह कुद्दस को हमेशा के लिए भेज दिया। अहद अतीक में खुदा का रूह आता और चला जाता, जुदा भी हो जाता काम करके, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ये हमें दिया गया है, और जब आखिरी वक्त आएगा तो उस वक्त खुदा के रूह को उठा लिया जाएगा। लेकिन अभी ये हमारी मदद के लिए है, रहनुमाई के लिए है। और खास तौर पर फसह की ईद के बाद फसल की कटाई की ईद आती, या पहले फलों की ईद आती, या हफ्तों की ईद आती,
तो उसमें सारी बनी इसराइल इसको सेलिब्रेट मेरे अजीजों करते थे। रिवर ऑफ लाइफ, यीशु मसीह ने ये दावा किया कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगर कोई प्यासा हो तो, अगर कोई प्यासा हो तो, पहले हमें इसकी बैकग्राउंड देखना पड़ेगी कि यीशु ने यह बात कब और कहां कही। यह बात यहूदियों को 3 बड़ी ईदें मनाने का, वैसे तो और भी ईदें थीं, लेकिन जो 3 बड़ी ईदें थीं ये ज्यादा बड़ी थी और इनको मनाने के लिए ये यहूदियों के लिए हुक्म था कि जितने भी यरूशलेम के अंदर 15-20 मील के अंदर रहते हैं, सारी सराउंडिंग में, और जितने मर्द हजरात हैं और जितने 12 साल से ऊपर हैं, उनके लिए जरूरी था कि उन ईदों पर वो यरूशलेम में आए और इनको सेलिब्रेट किया जाए। उनमें से एक ईद ईद ख्याम थी, जिसको खैमों की ईद कहा जाता है। तो जिस पर यीशु ने ये अल्फाज कहे थे कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ईद ख्याम ये मनाई जाती फसह के 50 रोज बाद ईद पेंतिकोस्त होती, और जो ईद ख्याम थी ये अक्टूबर के महीने में मनाई जाती, और यहूदी इसको 7 दिन तक मनाते थे ईद ख्याम को। लेकिन यीशु के दौर में ये इसको लोगों ने 8 दिन के मनाना शुरू कर दिया। ईद ख्याम इस बात की अलामत थी कि वो 40 साल जो बनी इसराइल ने बियाबानी जिंदगी में गुजारे हैं, जो सफर में गुजारे, टेंट्स में गुजारे, खेमों में गुजारे, तो जितनी भी यहूदी कौम होती थी ये ईद ख्याम पर ये 7 दिनों के लिए ये अपने घरों से बाहर निकल आते थे, अपने घरों को छोड़ देते थे। ये मैदानों में चले जाते, खुली जगहों में चले जाते, ये गलियों में, सड़कों में ये टेंट लगा लेते और ये घर में दाखिल नहीं होते थे। खैमे लगाते, खजूर की डालियां लगाते, बैदे मजरूह की डालियां होती, और ये बेसिकली याद करते थे कि जब इनके बाप दादा मिस्र की गुलामी से निकले थे तो कैसे वो 40 साल तक खेमों में जिंदगी गुजारते रहे, कैसे उन्होंने ये हार्ड टाइम, कैसे उन्होंने मुश्किल टाइम देखा, और कैसे खुदा ने उनके बीच में इन 40 सालों में अपने मौज़ात को जारी किया। ये सारी ईद वो मनाते थे, और बिलखसूस इस ईद के मौका पर इन 7 दिनों में जो सरदार कहन होता था उसके हाथ में एक सोने का मटका ख्या लें, घड़ा ख्या लें, वो होता था, और फिर वो उसको लेकर जो शहलूक का हौज था ये वहां पर जाते थे, और फिर वहां से ये पानी भर कर लाते थे। सारी जमात उसके पीछे होते थी और ज़बूर 118 गाते थे, खुदा की शुक्रगुजारी करते थे, तारीफ करते थे, और उनके हाथों में डालियां होती थी, खजूर की डालियां होती थी, बैदे मजनू की डालियां होती थी, और वो गाते और उस पानी को लाते थे, और वो पानी लाकर हैकल के सहन में जो कुर्बान गाह थी उस कुर्बान गाह पर वो पानी को खुदा की हजूरी में ये कुर्बान कर देते थे।
और ये 7 दिन ऐसा होता था। 7 दिन ये ऐसा होता था कि वो क्योंकि बनी इस्राएल को एक वक्त आया था कि जब उनको पानी नहीं मिला था, तो खुदा ने, हम देखते हैं कि मूसा से कहा था कि तू इस चट्टान से पानी कह के ये पानी दे, लेकिन मूसा ने छड़ी मार दी और जिसकी वजह से वो प्रॉमिस लैंड में ना जा सका। तो वो पानी डालने का जो यादगारी थी, जो बेसिकली वो याद करते थे कि खुदा कैसे तूने हमें ये पानी दी है, इसलिए वो पानी को शरीयत में, पुराने हजरामा में पानी को एक बड़ी बरकत की अलामत समझा जाता था। तो इसलिए वो पानी खुदा की हजूरी में उसको अंडेरते, उसको उसकी कुर्बानी खुदा की हजूरी में ये लोग चढ़ाते थे और उसको एक सेलिब्रेशन होती थी। जब वो कुर्बानी करते, जैसे ईद मनाते हैं, एक शॉटिंग होती, एक शोर शराबा होता, एक सेलिब्रेशन होती थी जब इस पानी को अंडेरते और बस इस तरह से वो ईद ख़याम को बनाते। इसके अलावा वो चक्कर लगाते थे और चक्कर इस बात की यादगारी थी कि कैसे उन्होंने यरीहो की दीवार के गिर्द चक्कर लगाए थे। उन वाकयात को याद करते थे जो 40 सालों के बीच में बनी इस्राएल के साथ उस बियाबानी जिंदगी में हुए थे। लेकिन जो लास्ट डे होता था इस ईद का, उस दिन ये सारी चीजें डबल हो जाती थी। और 7 दिन हैं तो एक दिन में 7 चक्कर हैं, तो उस दिन कह लें कि वो 14 चक्कर, हर चीज को डबल कर दिया जाता था। और इस तरह से ये वो ईद मेरे अजीजों मनाते थे, जिसे ईद ख़याम कहा जाता है। और फिर जब ये शहलोक के हौज से पानी भर कर आते थे, तो फिर जो पानी का गेट है, ये उस पानी से खुशी के साथ दाखिल होते, उस गेट में से दाखिल होते, नारे मारते और खुदा का शुक्र अदा करते, खुदा की मेहरबानी को याद करते कि खुदा कैसे तूने हमारे बाप दादा की बियाबान में मदद और रहनुमाई की, और कैसे तू उनको खाने के लिए खुराक भी देता रहा, पानी भी देता रहा, गोश्त भी देता रहा। ये उनकी सेलिब्रेशन मेरे अजीजों होती थी। जब यीशु ने ये बात कही कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, तो इस बात को याद रखें कि यीशु ने यह बात उस वक्त कही क्योंकि एक रश होता था यरूशलेम में, पानी भी इस्तेमाल होता था, पानी को कुर्बान भी किया जाता था। तो जब यीशु ने यह बात कही बुनियादी तौर पर, तो उस वक्त पानी खत्म हो चुका था, उस वक्त पानी नहीं था। और फिर यीशु ने यह दावा किया कि यह पानी तो खत्म हो गया है, अब अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। यीशु ने उस वक्त ये दावा किया। मैं इसको पूरी आयत को पढ़ता हूं, आइए निकालते हैं। लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां। उसने ये बात पढ़े आगे, उस रूह की कही जिसे वो और जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़र ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया कि खुदा के रूह कुद्दस को पानी से तशबीह दी गई है। और लास्ट टाइम हमने हिजकियेल 47 उसकी 11 वर्ष के देखा कि एक जगह है जहां पर कीचड़ है, दलदल है, और जिसकी वजह से दाएं बाएं रिवर दरिया बह रहा है। लेकिन एक जगह है जहां पर गंद है, जहां पर बेईमानी है, जहां पर करप्शन है हमारी जिंदगी के हिस्से में, और जिसकी वजह से वो जिंदगी शराब नहीं हो रही है। चश्मे जारी हैं, दाएं बाएं बरकते जारी है, लेकिन स्टिल वी आर स्टैंडिंग देयर, उस कीच और दलदल की वजह से। तो बताया यह क्या था कि रूह कुद्दस को पानी से तशबीह दी गई है, आग और मैं से तशबीह दी गई है।
आंधी से भी तशबीह दी गई है, तेल और मैं के साथ भी इसको तशबीह दी गई है। तो यहां पर भी जब यीशु ने यह दावा किया कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, यीशु जब उनसे पानी की बात कर रहा है तो वो ये जो पानी हम यूज करते हैं, ये उस पानी की बात यीशु नहीं कर रहे थे। यीशु जिनसे बात कर रहे थे वो खुदा के रूह कुद्दस की बात कर रहे थे, जिसको वो नाज़र करने को था। आई थिंक कि खुदावंद यीशु अपने लोगों का एक माइंड सेटअप बना रहे थे, उनको स्पिरिचुअली तैयार कर रहे थे। एक माइंड सेट बन रहा था कि तुम्हें रूह की जरूरत है, यह पानी तुम पीते हो, पानी जरूरी है। हमारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी से बनता है। ये हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, ये हमारे स्पाइन को सपोर्ट करता है, ये हमारी बॉडी के हर हिस्से को सपोर्ट करता है। अगर पानी ना पिया जाए तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं, और पानी पेट ही में ठहरा रहे तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये पानी हमारी जिंदगी को, जो रेगुलर पानी है, ये हमारी जिंदगी को रेगुलर रखता है, ये हमारी चीजों को बैलेंस रखता है। यूरिन के जरिए फासद मादे निकल जाते हैं, बेकार चीजें निकल जाती हैं। जो पानी नहीं पीते हैं उनको यूरिन नहीं आता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जरासीम उनके बीच में रह जाते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये जो आम पानी है ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई पानी की जरूरत महसूस नहीं करता है, लिसन, अगर कोई पानी की जरूरत महसूस नहीं करता है, पानी पीना नहीं चाहता है, तो इसका मतलब है वो बीमार है, वो बीमार है। तंदुरुस्त बंदा पानी पीना चाहता है, तंदुरुस्त बंदा पानी पीना चाहता है और उसको पीना चाहिए। अगर वो नहीं पीता है तो वो बीमार है, और आपके बदन को भूख नहीं लगती है और आपको प्यास नहीं लगती है, तो योर बॉडी इज इल, आपकी बॉडी सिक है। आप खाना सही नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल खाना नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल पानी नहीं पी रहे, योर बॉडी इज सिक। आप बीमार हैं अगर पानी नहीं पीते और रोटी नहीं खाते हैं। खुदा ने हमारे बदन के अंदर ये डिजायर रखी है कि हम पानी पिए, हम रोटी खाएं। इसलिए यीशु ने जब इन चीजों को यूज किया तो यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ही ने यहां पर कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर क्या करे, पानी पिए। और हमारे मुल्क में वैसे ही पानी की बहुत बड़ा माफिया है, और लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे मुल्क में पाई जाती है। तो पानी लाजमी पिया करे, बेशक सर्दी हो ना दिल करे, इसकी बड़ी एक अहमियत है, यह आपकी बॉडी को फिट रखता है। इसलिए यीशु इस पानी की बात नहीं कर रहे थे। बुनियादी तौर पर जीसस एक माइंड सेटअप कर रहे थे। पिछले संडे भी मैंने ये कलाम दिया कि पानी है, दरिया बह रहा है, बीच में एक जगह है जो नमकजार है। तो उसका पर्पस यह था कि आने वाले पेंटिकोस्ट के लिए हम अपने आप को, अपने माइंड को तैयार कर सके, अपने मेकअप कर सके। शादी पर जाने के लिए हम मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, एक वेडिंग सेरेमनी हम मनाना चाहते हैं। तो इसलिए यीशु को पता था कि मैंने जाना है, यीशु को पता था मैंने सलीब चढ़ना है, मैंने मरना है, इन्होंने मुझे मार देना है और मैंने मर जाना है, और तीसरे दिन मैंने उठ जाना है, और फिर मैंने आसमान पर चले जाना है। और फिर यीशु को पता था कि उसके बाद ये अकेले रह जाएंगे, यतीम रह जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें कुव्वत देगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। इसलिए मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। इसलिए यीशु उनके एक माइंड को सेट कर रहा था। वजह यह थी कि खुदा बाप का एक वक्त था, खुदा बेटे का एक वक्त था। नो दिस इज द टाइम ऑफ द होली स्पिरिट। अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यह खुदा के पाक रूह का दौर है, और जब तक आखिरी टाइम नहीं आता है
खुदा का रूह कुदस इस जमीन पर जुम्बश करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि खुदा का रूह कुदस उठा लिया जाएगा और फिर उसके बाद कोई हमारी मदद करने के लिए मौजूद नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई प्यासा हो, आज एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आज चर्च के अंदर इसकी भूख और प्यास नहीं है। बेशक हम ईद पेंतिकोस्त पर बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन साल में वंस ए टाइम, उसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाती है। रूह कुदस की मूव हम अपनी जिंदगी में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इसको हम सिर्फ ईद ही मनाते हैं। इसको शायद हमने ईद ही तक ही हमने मखसूस कर दिया है और इसकी रोज मेमोरी का हम फायदा हासिल नहीं कर पाते हैं, इसकी भूख और प्यास नहीं। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो, अगर कोई बंदा रजा तो रोटी नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, और कोई फील करता है कि मुझे पानी की जरूरत है, मुझे रूह की जरूरत है, तो वो मेरे पास आए। और कोई महसूस करता है कि मुझे दुखों से रिहाई चाहिए, तो वो मेरे पास आए। और कोई महसूस करता है कि मैं लानतों में जकड़ा हुआ हूं, तो वो मेरे पास आए। और कोई महसूस करता है कि मैं बदी में जकड़ा हुआ, तो वो मेरे पास आए। अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे पीने के लिए एक गिलास नहीं दूंगा, बल्कि उसके अंदर नदियां जारी हो जाएगी, बहर जारी हो जाएंगे और समुद्र जारी हो जाएंगे। अगर वो मेरे पास आएगा तो मेरी बरकत उसके लिए छोटी नहीं होगी, अनलिमिटेड बरकत उसके लिए होगी जो मेरे पास आएगा। इसलिए यीशु ने यह दावा किया था। पानी नहीं था, आखिरी दिन था, अब लोग पानी के दाएं बाएं फिर रहे थे। गली मोहल्लों में जाए, एक टैंकी होती है, पूरा मल्ला और बाल्टियां लैके बैठा हूं, शायद लगता है इन्होंने टैंकियां मुकिया पईयां। इसलिए यीशु ने जब इस माहौल को देखा तो कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो यकीन करेगा कि मैं उसे पाक रूह दे सकता हूं। बहुत सारे लोग हैं वो यकीन ही नहीं करते, और वो मजहब च हजे भी फंसे ने, हजे भी उन्होंने फिरकी ना उत्थे ही अड़ी है, उस दौर में भी थे। इसलिए यीशु ने क्लियर करा, इफ यू वांट द होली स्पिरिट कम टू मी, मेरे पास हो, मेरे पास हो। कई लोग कहते हैं हमने तौबा कर लिया, पाक रूह मिल गया। जैसा अगर तौबा तो यीशु के साथ भी शिगिर्द कर रहे थे, तो यीशु ने आखिर में जाते हुए उन्हें क्या कहा था, जब तक हर 3 साल यीशु के साथ रहे हैं तो उनको रूह कुदस की क्यों जरूरत थी? क्यों यीशु ने उन्हें तंबीयन कहा, तंबी की खबरदार, बैग चौकना बाहर निकल पे। वो यीशु के साथ रोटियां खाते, यीशु के साथ मुर्दे जिंदे करते, यीशु के साथ कोड़ियों को पाक करते, यीशु के साथ कन्वेंशन करते, यीशु के साथ उनके सेमिनार होते थे। यीशु कितने कितने घंटे की टीचिंग देते थे, वो टीचिंग दे रहे थे, साथ इंतजामिया का वो एक जबरदस्त हिस्सा होते थे। अगर उन्हें पाक रूह की जरूरत नहीं थी तो व्हाई जीसस सेड दैट स्टे? क्यों यीशु ने उनको कहा था कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, तुमने क्या करना, वेट करना है, ठहरना है, तुमने ठहरना है। और यही वजह थी कि 120 की जमात ठहरी हुई थी और वो दुआ कर रहे थे। ये तमन्ना थी, एक भूख थी, ये प्यास थी। इस बात को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना 16:7 में, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, ताकि मैं अपने रूह कुद्दस को तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी हेल्प और के लिए भेजूं। बहुत सारे लोग आज भी, खादम भी, ईमानदार भी, ये ईमानदारों के लिए, खादमों के लिए है। जो कि ईमान को, यीशु को कबूल करता है, ये उसके लिए ही है। और आज भी बहुत सारे उसकी मदद के बगैर ही लगे हुए हैं, उसकी हेल्प और के बगैर ही लगे हुए हैं। क्यों यीशु ने यह कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चंद एक बयान करूंगा। नंबर 1, खुदा का रूह हमें मसीह की मानद बनाता है। क्या करता है जी खुदा का रूह?
मसीह की मानद बनाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। खुदा का रूह आता है, हमें पाक करता है। इसलिए यीशु ने कहा था कि अगर कोई आए प्यासा हो तो फिर मेरा रूह कुदस उसे पाक करेगा। मेरे टाइम हमारी जिंदगी में गंद जमा हो जाते हैं। हमारी जिंदगी भी बाज़ औक़ात ऐसी ही होती है। कई बार ना इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करने पड़ते हैं जी, तो फिर अंदर से प्याज निकलता है। जब खुदा का रूह आता है ना तो हौली हौली साढ़े छिलके लांदा जाए। हमारी बदी के छिलके, लालच के छिलके, गलत आंखों का इस्तेमाल, गलत जुबान का इस्तेमाल, हसद का छिलका, लालच का छिलका, गलत रिलेशन का छिलका, नाफरमानी का छिलका, ये ऐसा से हमारी जिंदगी में फिर अंदर से प्याज सही निकलता है और उसको काट कर उससे सालन बनाया जाता है। ये हमारी जिंदगी से उन लेयर को उतारता है खुदा का पाक रूह, जो हमारी जिंदगी में चढ़ जाती है। जहां पर कोई चीज दलदल है, कोई ऐसी कीचड़ है जो हमारी जिंदगी में रह जाता है, लेकिन ये खुदा का रूह जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमें हमारे छिलके उतारता है ताकि हम उसके लिए तैयार हो जाएं। रूह कुदस का ये काम है कि ये हमारी इस तरह से ये हमें कंसिक्रेट करते हैं हमें, ताकि हम पाक हो जाएं। खुदा का रूह पाक है। उस बात को याद रखें। एक बंदे ने सिगरेट लाई है तो सिगरेट की मेरे ख्याल कोई चिमनी खुदा ने साढ़े अंदर नहीं बनाई। ये नाग जो है ये धूं कढ़न की चिमनी नहीं जे, ये वो नहीं जे। अगर चिमनी तो कभी किसी ने पट्ठे वेखे ने, किने वेखे ने पट्ठे जो थिट्टा बनदियां ने, तो उन्होंने चिमनी तां नूं निकली होंदी जे। तो अगर खुदा ने साढ़े अंदर इंदी चिमनी बनाई होंदी तो इत्थों निकलनी चाहिए थी। तो बड़े ईमानदार खादम भी, कई खादम भी बाइबल पढ़न रहे पाकिस्तान में हैं, सिगरेट भी पींदे ने, धुआं भी कढ़न ने, तो पाक रूह दे दावेदार भी ने। ये हरोना दा रूह है, खुदा दा रूह नहीं है। खुदा दा रूह पाक है, वो पाक करने लिए आंदा है। वो हमारे अंदर से वो डिक्शन जो है नशे की है, जो करप्ट लाइफ की डिक्शन होती है, वो खत्म करने के लिए आता है। हमारी जिंदगी को प्योरीफाई करने के लिए आता है। गुनाह के साथ होली स्पिरिट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। एक पासे बंदा पापी हो, एक पासे बंदा जानी हो, एक पासे बंदा शराब पी इंडिया होए, तो बाद चके मैं खुदा दे रूह नाल भरिया वां, तीदे 35 कोस है रूह पाक नाल भर दे, गीत तेरे गावां दे, ते झूठ मारन दिया, फरेब दे रहा है, अपने आप को फरेब दे रहा है, हमें फरेब दे रहा है बाकियों को। इसलिए रूह कुदस आता है हमारी जिंदगी में। मैंने टाइम कई लोग अपने खानदान वालों से भी तंग होते हैं। बच्चियां तो तंग होंदे ने, कुड़ियां तो तंग होंदे ने, बंदे तो तंग, ते बुढ़ी तो भी तंग, सारे तंग ही होंदे ने। जिससे पहले कि आप तंग हो उनके लिए खुदा का रूह मांगा करें। खुदा मेरे मजाजी खुदा को अपने रूह से भर दे, खुदा मेरी मलका को अपने रूह से भर दे। और जेड़े काम असी बंदे नहीं कर सकते, बुढ़िया नहीं कर सकती, खुदा दा रूह करेगा। हालेलुया। वो बंदा भी सीधा कर देता, बीवी भी सीधी कर देगा। खुदा के रूह की मदद लिया करे, वो इसलिए आता है। मैंने टाइम प्रॉब्लम होती है, हम बच्चों के लिए खुद जंग लड़ते रहते हैं, खुद जंग लड़ते रहते हैं। खुदा के पाक रूह से कहें आपके बच्चों की मदद करें, आपकी मदद करें। खुदा के रूह खुद उसको मौका दे। क्यों खुदा ने कहा था सिर्फ वो खुदा का रूह हमें सिर्फ गैर ज़बान बोलने के लिए नहीं दिया जाता है। दिस इज ए बिगिनिंग, दिस इज ए गेट। गैर ज़बान एक गेट है एक बड़े ग्राउंड में, पाक रूह के ग्राउंड में जाने के लिए। ये गेट है जिससे गुजरना जरूरी है, ये एंड नहीं है। इसलिए बजाय कि फिक्रमंद रहे, अपनी जिंदगी में इसको एक्सपीरियंस करें, इसको तजर्बा करें। अब कहें बार बार खुदा के पाक रूह हाँ मेरी जिंदगी में, मैं फंस गई हूं, मैं फंस गया हूं, मैं जॉब के लिए जा रहा हूं, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैंने दुआ करनी है, मैंने कलाम सुनाना है, मैंने ये करना है,
माय डियर होली स्पिरिट हेल्प मी, यू आर माय हेल्पर, प्लीज हेल्प मी। आदत बनाए, हैबिट बनाए, खुदा के पाक रूह से बातें किया करें। यस पाक रूह मेरे जिंदगी में ये मैं चाहता, मैं ये चाहता, मैं अपने बाप को जलाल देना चाहता, मैं अपने यीशु को जलाल देना चाहता। अरे पाक रूह तेरा कंट्रोल मैं अपने ऊपर चाहता हूं, मैं गीत गाना चाहता, मैं वर्शिप करना चाहता। पाक रूह तेरा कंट्रोल अपने ऊपर जमात पर चाहता। और जब खुदा के रूह का कंट्रोल होगा तो उसके डिफरेंट नतायज आपकी जिंदगी में सामने होंगे। इसलिए खुदा के रूह की मदद लिया करें, इसको अपने जिंदगी का पार्टनर बनाए, लाइफ पार्टनर बनाए, मददगार की मदद ले। इसलिए खुदा यीशु ने कहा था, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। बड़े तुमने घड़े भर लिए, बड़ी तुमने बाल्टियां भर ली, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो वो खत्म हो गया है। अब मेरे पास आओ, ये पानी तुम्हारी रूहानी प्यास नहीं बुझा सकता है। ये पानी तुम्हें सुधा थोड़ी देर के लिए कर देगा। तुम पानी पियोगे फिर प्यास लगेगी, तुम पानी पियोगे फिर प्यास लगोगे, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा तेरे अंदर से आबे हयात के नल के चश्मे दरिया जारी हो जाएंगे। अगर तुम महसूस करता है, अगर तुम प्यास है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे अपना पाक रूह दूं। इब्लीस ने हमारी जिंदगियों में, चर्च में गलत डॉक्ट्राइन भर दी हैं, अपने अपने मजहब लोगों ने बना लिए हैं। अमाल की किताब वेरी क्लियर कट रूह कुदस के बारे में हमें सारा कुछ बताती है कि जब लोग रूह से ममूर हुए, उन्होंने गैर ज़बानें बोलना शुरू कर दी। पहला काम यही हुआ है। इतने पेंतिकोस्त के दिन पहला काम क्या हुआ था? गैर ज़बानें बोल रहे थे, मौजे बाज जारी हुए। पहला काम ही यही हुआ था। जब रूह कुदस नाज़िल हुआ, आग नाज़िल हुए, तो क्या होने लगे? वो सब तरह तरह की कलाम में लिखा है, इसको सारी जुटला देते हैं। मना सारे रहे ने, महल्ले ही बड़े बना रहे ने। तजर्बा कौन करता है उसको? कौन? मेनी टाइम पीपल हैव ओनली नॉलेज, सिर्फ नॉलेज उनके पास है, वो एक्सपीरियंस पेंटिकोस्ट का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। उस तजर्बे को हासिल करना बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों। अमाल 1:8 में क्या लिखा है जी? तो तुम क्या पाओगे? जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कई बार कई खादमों के पास लोग अपने बीमारों को लेकर जाते हैं, बुजुर्ग गिरफ्तार लोगों को लेकर जाते हैं, तो उनका आगे से जवाब, भाई जी ये खिदमत मेरे पास नहीं है। वो दुआ नहीं करते, भाई जी ये खिदमत मेरे पास नहीं है। तो त्याड़ी कोल है कि यार, वो कुवत ही नहीं ना, वो दलेरी नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस हो तो पंजाबी कह लो पैजन, वो डरते हैं नहीं जी भाई जी मेरे पास जो एक्सपीरियंस नहीं है, आप वो 35 जो गैर ज़बानें बोलते हैं उनके पास ले जाए। तो तू ही की बैठने की दुकान पाई है, क्यों? कुवत ही नहीं है। और कुवत होगी तो दलेरी आ जाएगी, खुदा दा रूह का सारे काम ठीक कर देगा। खुदा का रूह दलेर कर देता है। तुम मेरे गवाह हो गए, तुम मेरे लिए मरने लिए तैयार हो जाओगे, तुम मेरे गवाह हो गए, तुम मेरे लिए प्यार पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, तुम मेरे गवाह हो गए, तुम्हें कुवत मिल जाएगी, तुम्हें फिक्र नहीं होगी, और तुम मेरा नाम, मेरा झंडा सर बुलंद करोगे। ये कुवत, ये एबिलिटी, ये ताकत तुम्हें दी जाएगी जब खुदा का रूह तुम्हारी जिंदगी में आएगा। इसलिए ये हमें इस काबिल बनाता है। जब रूह कुदस आ गया है तो इसकी बहुत सारी मौज़ात की नेमत है, शफा की नेमत है, ज़बानें हैं, ज़बानों का तर्जमा है, रूहों का इम्तियाज़ है, नबूती कलाम है, हिकमत का कलाम है, इल्म का कलाम है, इसके फल हैं बहुत सारे। जब खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में होगा तो यू नेवर नो कि वो किस तरफ आपको लेकर जाएगा। मैंने पहले भी बताया, सम टाइम जब आप पाक रूह से ममूर होते हैं ना, तो फिर जो कुछ आप कह देते हैं खुदा वो कर देता है, क्योंकि वो इन स्पिरिट बात आ रही होती है। When you listen the word of Holy Spirit, सुना करे पाक रूह क्या कहता है। जब पाक रूह कहता है ना ये कह दे, तो वो चीजें होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो सुनते हैं, जो कान बंद कर रखे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। जो सुनते हैं कि अब खुदा का रूह हमें किस तरफ लेकर जा रहा है। जब चर्च बजाने वाले खादम रूह कुद्दस की आवाज सुनते हैं, वो आम मीटिंग नहीं रहती है,
वो फिर खुदा के कलाम को जब डिलीवर करते हैं लोग उसको रिसीव करते हैं। वो कोई वैसे भी कह दे लोगों को उससे बरकत मिल जाती है। जब आप रूह से ममूर होते हैं, जब रूह से आप बात कहते हैं, लोगों की जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती है, लोग रोना शुरू हो जाते हैं, लोग खुदा के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा था अगर तुम लोगों को ज़ाद कराना चाहते हो, अगर तुम लोगों के दुखों को बांटना चाहते हो, अगर तुम लोगों को दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, लानतों से, मुसैब से, लड़ाई झगड़े से, गुर्बत से निकालना चाहते हो तो फिर मेरे पास आओ। ये कुदरत सिर्फ मेरे पास है। ये मजहब के अंदर कुदरत नहीं है, ये किसी प्रैक्टिस के अंदर कुदरत नहीं है, ये किसी रस्म के अंदर कुदरत है। ये कुदरत का मालिक सिर्फ मैं हूं। मैं ही अपने लोगों को अपना रूह दे सकता हूं, मैं ही अपने लोगों को कुव्वत और ताकत दे सकता हूं। इसलिए अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ऐसे यीशु ने यह ऐलान कहा कि अगर कुछ दुनिया में करना है, अंजीर सुनानी है, तो मेरे पास आना है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है खुदा का रूह कुद्दस हमें सच्चाई की राह दिखाता है, यह हमें डायरेक्शन देता है, आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है। खुदा का रूह आपको विजन देता है। मैंने टाइम लोग मैं क्या करूं, खिदमत करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। आप रूह से ममूर हो जाएं, खुदा आपको खुद बताएगा आपने क्या करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हम खिदमत करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही कहां करें। आप खुदा के रूह से ममूर हो जाए, खुदा के पाक रूह का मौका दे, वो सारे रास्ते क्लियर करता चला जाएगा, डायरेक्शन क्लियर करता चला जाएगा। सामने बहरे कुलज़म है, दाएं बाएं पहाड़ हैं, बुलंद बुलंद चोटियां हैं, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट, बड़े बड़े हिमालय के पहाड़, मार्गला के पहाड़, बीच में बनी इसराइल है और पीछे कौन है, फराउन है। लश्कर हैं, तोपे हैं, गन्ने हैं, तीर हैं, आगे समुंदर है, फंस गई कौम, चारों तरफ बनी इसराइल। खुदा ने एक आंधी चलाई थी, याद है किसी को, याद है? खुदा ने एक आंधी चलाई थी और जब वो आंधी चली तो वो ही पहला मोटरवे रूह कुद्दस ने बनाया था। दुनिया तब बना रही है, खुदा ने तो बड़े 100 साल पहले ही अपनी कौम के लिए राह बता दिया था ताकि ये प्रॉमिस लैंड में जा सके, ताकि ये प्रॉमिस है, ये डायरेक्शन खुदा ने दे दी है। खुदा का रूह आपको डायरेक्शन देता है। चीजों के लिए, कामों के लिए परेशान मत हुआ करें, खुदा पाक रूह पर डिपेंड करें। कोई नहीं, अगर नहीं जवाब आ रहा है, स्टे एंड वेट, स्टे एंड वेट, स्टे एंड वेट। सब्र करें, पेशेंट करें, दुआ करें, यू विल सी द मिरेकल। आपको राह मिल जाएगी। कई बार हम फैसलों में फंस जाते हैं। व्हाट कैन आई टेक अ डिसीजन, मैं क्या डिसीजन लूं, समझ नहीं आ रही। पार साहब ने कहने उन्होंने दसा ना कि दस छड़ना गो, उन्होंने दसिया उन्हें भी अगर दस छड़ना है। चीज भी ऐसी है, आप किसी को बतानी भी नहीं है, तो जस्ट टेक ए गाइडलाइन फ्रॉम द होली स्पिरिट। वो आपको वे बताएगा, आपको डायरेक्शन देगा, आपको विजन बताएगा, आपको क्लियर विजन बताएगा। उसमें कोई डाउट नहीं होगा, पता नहीं मनु खिदमत करनी चाहिए कि नहीं, मनु खिदमत जाना चाहिए कि नहीं, पता नहीं खुदा ने बुलाया सी कि नहीं। ऐ पारिसान ने मनु चुक के एल्डर बना छड़े, डीकन बना छड़े, मुबशर बना छड़े, एमईएन बना छड़े, हो रहे है से करें। डॉट डॉट डॉट। लेकिन जब खुदा का रूह बोलेगा तो वो सारी चीजें क्लियर करता चला जाएगा। ये 120 की जो जमायत थी, इसमें माँ मुकस्सा मरियम भी मौजूद थी, आप पहले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। इसमें एक और भी मरियम मौजूद थी जो मरियम मगदलीनी थी। खुदा यीशु ने क्यों यह दावा किया कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अब यीशु की टीम के, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था, उनके बारे में नहीं कहा। अब यीशु की टीम के 3-4 बंदे मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1 2 भाई हैं, यकूब और यूहन्ना। इन्हें बाइबल ही में गर्ज के बेटे का लक़ब दिया गया है।
मैं कि इन्हां दी जिहड़ी तबीयत सी ना, बेहद तूफानी तबीयत। तूफानी तबीयत समझ कई बाइया तजर्बा होता, कई बंदे भी तो तूफान बन जाते हैं ना, बैठे बैठे ही अग ला छड़ते हैं। तूफानी तबीयत के ये यीशु के साथ है, लेकिन इंतहाई गुस्से वाले, इंतहाई। अब तूफान समझते हैं कि तूफान जड़ा तू की घर च तूफान चुकिया आवे। कई बंदे बुढ़ी को कहते हैं कि बुढ़ी बंदे कहते तू की तूफान चुकिया आवे। तो आपको समझ है कि वाट इज द तूफान, तूफान है की है कि मैं जो तूफान हाई में किसी पारी के काबू भी नहीं आता। ये यीशु ही आन के उन्होंने डका डुका ला रहे, तो किसी पारियों के काबू भी नहीं आते कई तूफान। तो इनको टाइटल दिया गया है गर्ज के बेटे। तो ये शागिर्द थे यीशु के साथ। मैंने पहले भी इसको बताया था कि यीशु के साथ एक सामने के गांव में गए, उन्हें लगता इन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिता, कोई रोटी पानी नहीं पूछी, उन्हें इन्होंने वड़ा नहीं दिता। तो यीशु कहते बस हुक्म दे। तो जिंज जैसे एलिया ने आग मंगवाई थी, हमें भी इजाजत दे कि आग आए आसमाना तो ये खत्म हो जाए गांव। अब उनकी नेचर, अब बात उनकी थिंकिंग की है कि वो यीशु के साथ है, यीशु के सरमन सुनते हैं। आजकल लोग बड़े सुनते हैं सरमन, ते भी सरमन बड़े सुनते सन। अही तो खादमा दे सुनने हैं ना, तो डायरैक्ट यीशु दे सुनते हैं, यीशु कोलों सुनते हैं। तो लेकिन बदले बुदले कोई नहीं सन, बदले कोई नहीं सन। सिर्फ एक ही मौका मिला हुआ तो हाइपर हो गए। शागिर्द का पता, ईमानदार का पता, रूह कुदस का पता कि आपकी जिंदगी में है, उस वक्त पता चलता है जब आप सॉफ्टली और पेशेंट के साथ लोगों को डील करते हैं। आप हाइपर हो जाते हैं, बंदे मारन मरान ते तुर पैंदे हो, तेरा मतलब कि खुदा दा रूह तेरे अंदर नहीं है। छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं, गुस्से च आ जाते हैं, गुस्से च घरों निकल गए, गुस्से च भांडे तोड़ छड़े, तो इसका मतलब है रूह खुदा आपकी जिंदगी में नहीं है। ये भी वही शागिर्द थे, सिर्फ पिंड नहीं बढ़न देता। तो कहते ने बस इजाजत दे, लॉ कर दे, इन्होंने साड़ देना। ये शागिर्दों की टाइप थी। पतरस है दावेकार है, यीशु मेरे नाल दा वफादार बंदा कोई नहीं। आई एम योर फेथफुल डिसाइपल। मुझे तेरे लिए लहू भी बहाना पड़ेगा, जान भी देनी पड़ेगी। जीसस आई विल डू। यीशु ने कहा मिस्टर पतरस लिसन, तू एक बारी नहीं तो कई बारी मेरा इनकार करेगा। पर कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो उस दिन ही उन्हें वो काम कर सुटिया। एक 16-17 साल की लड़की के आगे कहता है, अपने ऊपर लानत करने लगा, ओह मैं नहीं जानता यीशु कौन है। अब ये टाइप थी शागिर्दों की जो यीशु के साथ है। शमौन ज़ेलोतुस ये भी यीशु का शागिर्द था। ये दहशतगर्द था, टेररिस्ट था। ये उस दौर में, यीशु के दौर में दहशतगर्दी की तंजीम थी, ये उसका हिस्सा था। और ये जो टेररिस्ट टीम थी, ये उन लोगों को मारते थे, उन यहूदियों को जो रोमन एम्पायर के लिए काम करते थे। इनके पास तलवार और खंजर हमेशा रहता था। अब ये दहशतगर्द भी यीशु का शागिर्द है। मरियम मगदलीनी वो एक बदरूह नहीं, उसके अंदर 7 बदरूहें थी। 7 बदरूहें उसके अंदर है, वो भी यीशु की शागिर्द है। किस तरह के कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे कैसे कैटेगरी के शागिर्द यीशु के साथ लगे हुए थे। इसलिए यीशु ने जाते हुए ने कहा था कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। वो लाइफ उनकी चेंज नहीं हुई थी। कन्वेंशन पर जा रहे थे, सेमिनार पर जा रहे थे, चर्च जा रहे थे, दायिकियां दे रहे थे, प्रेयर मीटिंग पर जा रहे थे, लेकिन गल ना बर्दाश्त होंदी है, ना बंदे दी, ना सस दी, ना नूह दी, किसी दी बर्दाश्त होने फौरन ही अग तूफान उठ पैंदे ने घर च। ना भैन नाल बनदी है, ना भरा नाल बनदी है, ना महल्ले वालियां नाल बनदी है। इसका मतलब है कि बस रस्मी चीजें, ये भी रस्मी लोग थे। इसलिए यीशु ने बड़ा क्लियर कहा था
यीशु ने बार बार उस सामरी औरत से भी कहा कि जो पानी मैं तुझे दूंगा, ये पानी जो तो यकूब के कुएं से पीती है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर से खत्म नहीं होगा। तो उन ईदे ख्या पर यीशु कह रहे अगर तुम मेरा पानी पियोगे, मुझ पर ईमान लाओगे। तब आखिरी आयत में लिखा है कि यीशु बात कर रहे थे पाक रूह की जो अभी नाज़िल नहीं हुआ था। यीशु को पता था कि मैंने मसरूफ होना है, मैंने चले जाना है, उसके बाद इन्हें जरूरत है किसी हेल्पर की। इसलिए यीशु ने तैयार करा था कि तुम्हें तैयारी की जरूरत है इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में पकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए, इस दुनिया में मेरा काम करने के लिए, इस दुनिया में लोगों को गुनाहों से बचाने के लिए, इस दुनिया में लोगों को बुद्रोह से निकालने के लिए तुम्हें मेरे रूह की जरूरत होगी। अगर तुम मेरे पास होगे, मेरे पास ये मेरे से ये पानी पियोगे तो तुम्हारे अंदर से एक बरकत नहीं, बरकतों के खजाने जारी हो जाएंगे। इसलिए यीशु कह रहा था अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अमल 2 बाब पहली 4 आयत। और जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह, जैसे आप जम है भी बाला खान नहीं होते बैठे हो सारे, खैर ना के यका यक मेरे साथ पढ़ रहे, आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्होंने आग के शोला किसी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब किससे भर गए जी? तगों की करने लगे हम। ये बाइबल मेरी है कि दी लिखा सब गैर जबाने बोलने लगे। इसके अंग्रेज की रेफरेंस है ही नहीं। वंडरफुल पावरफुल जड़े के इनकार कर देना ओना ले, और गैर जबाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। रूह कुदस के बगैर जिंदगी नहीं है। इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड तो फिर आपको रूह से ममूर होना है। लिखा खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। अगर आपके अंदर खुदा का रूह नहीं है, यू आर लिविंग इन डार्कनेस। आपकी जिंदगी में वीरानगी है, बर्बादी है। लेकिन अगर खुदा का पाक रूह है तो इस बात को याद रखें, जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में होता है ना, तो अगर हम मामूली सा झूठ भी बोल लेना तो साह नहीं लेने देना। रूह कुदस की सिंपल सी निशानी ये है कि मैं ममूर हूं करें। छोटी सी करप्शन भी आपको हजम नहीं करने देता। मामूली सी करप्शन भी खुदा का पाक रूह, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड, यू आर डूइंग रॉन्ग, वो आपको पंच करता रहेगा। निके निके वो आपको डालता, यू आर डूइंग रॉन्ग। यही रूह कुदस की निशानी है। आपने सख्त बोल लिया अपने साथी से, पाक रूह आपको पकड़ लेगा उसी वक्त। आपने किसी के साथ गलत बिहेवियर किया है, रूह कुदस उसी वक्त आपको पकड़ लेगा। ये निशानियां हैं प्रैक्टिकली। और अगर आप किसी को बेइज्जत करके, कोई करप्शन करके, कोई झूठ बोलकर आराम से बैठे हैं, इसमें होली स्पिरिट इन वो आपकी जिंदगी में नहीं है। पाक रूह आपकी जिंदगी में नहीं है। अगर आप खुदा के रूह के मसा में कह जाते हैं तो चीजें होना शुरू हो जाती हैं जो कुछ हम नहीं कर सकते हैं। जब आप कह देते हैं तो फिर आप भी खुदा के बाबर के बंदे हैं। लेकिन इसकी जो बुनियाद है, जब रूह कुदस से नाज़िल हुआ है, बुनियाद यही है कि वो सब रूह कुदस से भर गए और क्या बोलने लगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये इंतहाई ज़रूरी है और ये निशान है। ये बुजुर्गों के लिए भी है, ये बहनों माओं के लिए भी है, और ये बच्चों के लिए भी है। और कोई इग्नोर करेगा तो ये उसकी मर्जी है। जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, जो सानी से हुंदा है, वो साडी ज़बान तो ही हुंदा जाए। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲੂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜੇ। सबसे पहले खुदा का पाक रूह फड़दा भी इत्थे जे, साड़ी ज़बान नहीं फड़दा जे।
क्योंकि ये खतरनाक उजू है। ये ऐसी अग लांदा कि पूरे पिंड नूं अग ला छड़दा जे, पूरे घर नूं अग ला छड़दा जे। और ये किसी के काबू में नहीं आती है, सिर्फ खुदा का रूह हमारी जुबान को काबू कर सकता है।